नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएमएफ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो आपके ऑप्शन है अप्रमाणित मापों का उपयोग प्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणित मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणित मापों का उपयोग करना चाहिए, अप्रमाणित मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अप्रमाणित मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपात्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश डैश जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उन्हें संबंध बनाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना और उन संबंध को बनाना। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। तो गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्राकृत मूलता अमूर्त है। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि उसकी प्राकृत मूलता अमूर्त है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एमसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो पूछा है एमसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं, सॉरी गलत है। समस्या समाधान और मगर ऑप्शन के हिसाब से आपका सवाल गलत है। वैसे तो बिल्कुल सही है। गणित को बच्चों की ज़िंदगी अनुभवों का भाग बनाना है, बिल्कुल सही है ये। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सही है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। तो पूछा कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण से, समिति से, चौपट से, प्रतिरूप से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन प्रकृतियों और पहलुओं को किसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है? तो कोण का नहीं है और सबका है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। ए, बी, सी और डी तो तीनों सही, चारों सही हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दशमलव संख्याओं के योग की कल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? मोतीमाला, ग्राफ पेपर, गिनतारा, जियो बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दो दशमलव संख्याओं की कल्पनाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक है? तो बी वाला सही होगा, ग्राफ पेपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में प्रतिचित्र के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पूछा है कौन सा कथन प्रतिचित्रों के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। प्रतिचित्रण अनुपालित विवेचना को प्रोत्साहित करना, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, प्रतिचित्रण का गणित में कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों के समाकलन का किया जा सकता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? तो उपलब्ध परीक्षण के, नैदानिक परीक्षण के, स्वैच्छिक परीक्षण के, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। उपलब्ध परीक्षण में बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकी संख्याओं को दूसरी एक अंकी या दो अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है? गुणन का क्रम, विनिमेय गुण, गुणन योग का वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनिमय के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैखिक भेद, कक्ष के अनुभव। तो गणित में भयभीत होने और उसमें असफल के लिए कौन से कारण नहीं माने जा सकता है? तो लैंगिक भेद के कारण, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा रहा है? सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, तो ये गलत है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, तो ये भी गलत है। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, तो ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के कक्षा में दृष्टि बाधित के लिए निम्नलिखित में किनका प्रयोग शिक्षक के साधनों के रूप में किया जा सकता है? चार्ट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, टेलर गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड कक्षा और कक्ष में दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनका शिक्षक के साधनों के रूप में किया जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।